हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी। हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के सारे वो क्वेश्चन जो आपके 12th के सिलेबस पे बेस हैं या फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की दोस्तों। इसमें सारे क्वेश्चन आपको एसटीज मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन ये हैं, काफ़ी यूजफुल होंगे आपके लिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लगा लेते हो, बुक में भी सारे क्वेश्चन एसटीज दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हो, आपका सारा पैटर्न वो कवर हो जाएगा जो सीयूटी में मोस्टली पूछा जाता है कॉमर्स से, ठीक है, इकोनॉमिक्स से, बिजनेस से। वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हु डिड नेशनल इनकम अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम इन इंडिया। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, तो ये कौन थे, किसने कैलकुलेट किया था? दादा भाई नारोजी ने, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम थी जो 20 रुपये थी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम का जो इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, ये इसमें नहीं आता। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस इज नाउन हैज। ठीक है, तो इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, रियल इनकम। क्या बोलते हैं? रियल इनकम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट इज कोल्ड। तो इसे कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट इज कोल्ड नेशनल इनकम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज इंक्लूड इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में इनमें से किसको इंक्लूड करते हैं दोस्तों हम? लैंड, माइनिंग, फॉरेस्ट सभी आते हैं। ऑप्शन ऑल द अबव। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो कौन सी सर्विसेज हैं जो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं? ठीक है, ये है दोस्तों क्या? मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, इनमें से जो सेकेंडरी सेक्टर में कहता है कौन सी सर्विसेज आती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ये होगा 4। ये सारी की सारी आती हैं। इंश्योरेंस, ट्रेड, बैंकिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, जीएनपी एट एमपी। ठीक है, जीएनपी एट एमपी ये आपको बताना है। तो दोस्तों जीएनपी एट एमपी, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रोड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 4। क्वेश्चन नंबर 10, टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? डबल काउंटिंग। दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी ओवर ए ईयर इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। इसे कहते हैं, आसान क्वेश्चन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आपको बताना है। पहले कहता है डिस्पोजल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बराबर है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। दोस्तों 100% ट्रू है ये पहले ही। ठीक है, डिस्पोजल इनकम इज आल्सो नाउन एज डिस्पोजल पर्सनल इनकम, डीपीआई जिसे बोलते हैं, इज अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इंडिविजुअल और हाउस होल्ड हैज टू स्पेंड और सेव आफ्टर इनकम टैक्सेस हैव बीन डिडक्टेड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन। तो ये किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? ये करते हैं हम जीएनपी के अंदर। किसके अंदर? जीएनपी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एनएनपी इज इक्वल टू, एनएनपी इज इक्वल टू, तो दोस्तों एनएनपी मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस is the sum of the total market value of the final goods and services products within the domestic territory of a country during the period of an accounting year
ठीक है, ध्यान रखेंगे एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ऑप्शन क्या कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या करते हैं इसमें से? डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एनडीपी। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आपको बतानी है, तो ये होता है, इसका राइट आंसर होगा एनडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन रेफर टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? विच वन रेफर टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्वेश्चन नंबर 17, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज नाउन हैज। तो इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, कुछ क्वेश्चन हैं जो इलॉजिकल हैं, जिसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, उनको हम स्किप करते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? मैच करना है। पहला है, पहले का आएगा क्या है? फीस कल्चर। फीस कल्चर इसका सही आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। पहले का प्राइमरी सेक्टर इन द नेशनल इनकम, किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन का आएगा टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है? टेरिटरी सेक्टर का। नेशनल इनकम कमेटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों, इसका आएगा 1949 में। नेशनल इनकम कैलकुलेटेड इज डन बाय मिक्स्ड मेथड। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग सेम है, तो ये आएगा, पहला है रियल फ्लो। तो रियल फ्लो मीन्स ये आएगा किसके अंडर? रियल फ्लो। तो रियल फ्लो आएगा दोस्तों पहले का द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तीसरा मनी फ्लो, मनी फ्लो का आएगा द फ्लो ऑफ द मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर। एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन का एग्जाम्पल है एक्सपोर्ट, इन्वेस्ट एंड एक्सेट्रा। इस्टेब्लिश ऑफ द CSO, तो ये आएगा कब हुआ था? इस्टेब्लिश 1952 में। ऑप्शन इसका आएगा पहला वाला, तो ऑप्शन हो गया हमारा 4 इज करेक्ट। सेम मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। तो इसका आएगा, ध्यान रखेंगे आप, पहले का एग्जाम्पल ऑफ लीकेजेज। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ लीकेजेज आपको देना है, ये आएगा इंपोर्ट सेविंग एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक, ये आएगा बैलेंस इन द बैंक अकाउंट हैज दिस January 1, 2019। एग्जाम्पल ऑफ फ्लो, इनकम पर मंथ। GDP, ठीक है, तो GDP के दोस्तों ये आएगा हमारा GDP प्लस NIT माइनस सब्सिडीज। ऑप्शन इसका आएगा कौन सा? डी का 4 आएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। मिक्स्ड इनकम, इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, पहला हो गया। चेंज इन द स्टॉक, ये होगा GNP एट कांस्टेंट प्राइस। नॉमिनल GNP, नॉमिनल, सॉरी, इसका पहले का आएगा दोस्तों, पहले का आएगा हमारे पास, पहले का 1, ठीक है। दूसरे का क्या आएगा? चेंज इन द स्टॉक, दूसरे का आएगा तीसरा। चेंज इन द स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है ना, स्टॉक की बात हो रही है इसलिए तीसरा आएगा, ये तो आप वैसे भी रिलेट कर सकते हो। और फिर तीसरे का आएगा नॉमिनल GNP। ठीक है, नॉमिनल GNP तीसरे का आएगा हमारे पास GNP एट ए करंट प्राइजेस। ठीक है, और रियल GNP, रियल GNP का आएगा हमारे पास
GNP एट ए कांस्टेंट प्राइस, रियल मीन्स एट ए कांस्टेंट प्राइस, नॉमिनल मीन्स GNP एट ए करंट प्राइस। तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग, इसमें भी मैचिंग करनी है आपको। फ्लो वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, तो फ्लो वेरिएबल का आएगा दोस्तों मेजर ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मेजर ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल आएगा मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। प्रोडक्ट मेथड, इसका आएगा वैल्यू एडिड मेथड, प्रोडक्ट मेथड मीन्स वैल्यू एडिड मेथड कहते हैं। और कंजम्पशन ऑफ ए फिक्स्ड कैपिटल, तो इसे बोलेंगे डेप्रीसिएशन। हमारा हो गया ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, मैच द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन है। एनडीपी, एनडीपी पहले का आएगा हमारे पास, एनडीपी ये आएगा पहले का। एनडीपी बराबर है एनडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, पहले का पहला आएगा, ठीक है, तो पहले का आया पहला। जीडीपी ये होगा एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। सेविंग फ्लो कॉन्सेप्ट पे आता है, ठीक है, सेविंग मीन्स फ्लो कॉन्सेप्ट पे आता है। और वेल्थ का आएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, तो ये आएगा इसका कंजम्पशन एंड द इन्वेस्टमेंट मेथड। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स, तो इसका आएगा डोंट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। तीसरे का आएगा फैमिली मेंबर्स वर्किंग फ्री ऑन द फैमिली ओन्ड फार्म, ठीक है, ऑन फार्म, तो ये आएगा इसका तीसरे का इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। नॉमिनल जीएनपी, ठीक है, तो ये आएगा जीएनपी एट ए करंट प्राइस। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, हमारा 32 का हो गया ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, मैच द फॉलोइंग, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका आएगा लेवल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो आएगा इसका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसका आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, किस पे होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड ऑप्शन इसका आएगा सेकंड, टोटल एक्सपेंडिचर, तो राइट आंसर होगा 4। ये हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, दोबारा से रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 से आगे हमें करना है, कुछ क्वेश्चन है जिसमें एजर्सन गिवन है, रीजन गिवन है, आपको बताना है एजर्सन और रीजन ट्रू है फॉल्स है, और अगर एजर्सन ट्रू है तो आर उसकी, रीजन उसकी जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है, ये ऑप्शन है दोस्तों, हर क्वेश्चन में ये ऑप्शन का पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। एसर्शन है प्राइवेट इनकम इज एस्टिमेटेड इनकम फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज टू प्राइवेट सेक्टर विद इन द आउटसाइड ऑफ द कंट्री। ये दोस्तों एजर्सन ठीक है। इट रेफर्स इन द इनकम रिसीव्ड बाय होल्ड फ्रॉम द ऑल सोर्सेज, इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, ठीक है, तो ये भी ट्रू है दोस्तों, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, एसर्शन है इन ए जनरल जीडीपी welfare are directly related to the each other. A higher GDP implies that the more production of the goods services it means more availability of goods and services। तो ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया, ये फॉल्स है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन जनरल जीडीपी द वेलफेयर आर डायरेक्टली रिलेट टू विद ईच अदर, ठीक है, डायरेक्टली क्या होता है, रिलेशन होता है ईच अदर के साथ, आपस में। और हायर जीडीपी इम्प्लाइज दैट मोर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इट मीन्स मोर अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो ये पहला हो गया गलत।
अब रीजन मोर गुड्स एंड सर्विसेज मे नॉट बी नेसेसरली इंडिकेट दैट द पीपल वर बेटर ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर। दोस्तों ये रीजन क्या है, अपने आप में ट्रू है, ठीक है ना। मोर गुड एंड सर्विसेज मे नॉट नेसेसरली इंडिकेट दैट द पीपल वर बेटर ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है, ठीक है गलत है, एक ठीक है, दो ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों गलत हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे बताना है, स्टेटमेंट पहली है, ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है रियल फ्लो शोज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर। पहला दोस्तों ठीक है, फ्लो इज एन इकोनॉमिक वेरिएबल दैट इज मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये भी बात अपने आप में ठीक है। फ्लो इज एन क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल है दैट मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो बोथ 1 एंड 2 ट्रू, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चन है। पहला है डेप्रिसिएशन इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टीयर। पहला दोस्तों क्या है, ट्रू है, पहला ट्रू है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज इज ए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, सॉरी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज इज ए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो ये भी ठीक है, दोनों ठीक होंगे, राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में हमें बताना है कौन सा ट्रू है, फॉल्स है, सेम है। सब्सिडीज आर इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द जनरल वेलफेयर। दोस्तों यही होता है, ठीक है, सब्सिडी क्या होती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस होती है, और जो दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर जनरल वेलफेयर के लिए। सेविंग रेफर टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, ये भी ठीक है, ठीक है, सेविंग रेफर टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक फॉर एन इकोनॉमी, ऑप्शन, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो बोथ 1 एंड ट्रू, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है नेशनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट ए करंट प्राइस, दोस्तों ठीक है। डबल काउंटिंग मीन्स एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वन, ये भी ठीक है, दोनों ट्रू हैं, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, एग्रीकल्चर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर, दोस्तों ये ठीक है। चाइनीज प्रोडक्ट इज इंक्लूडेड एट ए प्राइमरी एरिया ऑफ द इकोनॉमी, ये दोस्तों गलत है, ठीक है, तो ओनली 1 ट्रू है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडिड मेथड, ठीक है, तो किसको इंक्लूड नहीं किया गया था, तो ये है इंटरमीडिएट गुड्स, सर्विस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, सेकेंडरी हैंड गुड्स, ठीक है, तीनों आएंगे, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42, ऑल प्रोडक्शन यूनिट आर ग्रुप्ड इनटू, ठीक है, ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स आर ग्रुप्ड इनटू, किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43, वैल्यू एडिड मेथड इज आल्सो नाउन एज, वैल्यू एडिड मेथड इज आल्सो नाउन हैज, दोस्तों प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड एंड नेट आउटपुट मेथड, तो सारे आएंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 44, इनकम मेथड इज आल्सो नाउन हैज, इनकम मेथड को और क्या कहते हैं, ठीक है, फैक्टर पेमेंट मेथड कहते हैं, फैक्टर सर्विस मेथड कहते हैं, फैक्टर आउटपुट मेथड कहते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, एक्सपेंडिचर मेथड इज आल्सो नाउन हैज, एक्सपेंडिचर मेथड इज आल्सो नाउन हैज इनकम डिस्पोजेबल मेथड, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट है, ठीक है, तो बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है।
ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। इसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है हाइगर जीटीपी विल ऑलवेज लीड टू हायर वेलफेयर। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, ऐसा कोई जरूर नहीं है। लो लेवल ऑफ वेलफेयर विल ऑलवेज लीड टू हाइगर जीडीपी, ये भी दोस्तों गलत है। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इकोनॉमिक्स politicians and business like to see GDP rising steadily because rising GDP usually means people spend more. More jobs are created, more tax is paid, and workers get better pay rises. GDP was not designed to assess welfare or well-being of citizens. It was designed to measure production capacity and income growth. ठीक है, तो दोनों के दोनों फॉल्स हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, पहली स्टेटमेंट है वेजेज एंड सैलरीज इन ए काइंड आर द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम हैज पर इनकम मेथड। ये ठीक है दोस्तों। इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन इंक्लूड इन नेशनल इनकम हैज पर इनकम मेथड, ये भी ट्रू है। तो दोनों अपने आप में ट्रू हैं, तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन हो गया, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, फॉलोइंग केयरफुली एंड बताना कौन सी ट्रू है। स्टेटमेंट 1 है डोमेस्टिक इनकम कैन बी मोर देन द नेशनल इनकम। दोस्तों 100% ट्रू है, इनकम डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा हो सकती है नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, दोस्तों ये क्या है, गलत है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम ऑफ ए कंट्री कैन बी मोर देन इस नेशनल इनकम, और इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट है, कह सकते हैं। दिस सिचुएशन अकर्स व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज नेगेटिव। तब क्या होता है, जब नेट फैक्टर इनकम कहाँ से, अब्रोड से क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, और ध्यान रखेंगे नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द गिवन ईयर। डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री या टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ऑप्शन एक स्टेटमेंट ठीक है, पहली दूसरी गलत है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने सारे के सारे वो क्वेश्चन किए हैं जो यूनिट नंबर 6 से बन सकते थे आपके, या यूनिट नंबर 1 से। इसमें किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।